भोलू, कल दिवाली है ना, मैं बाजार से एक बल्ब लाया हूँ। एक कई कलर में जलेगा, इसे दरवाजे पर लगा दो। अरे वाह दादाजी, मैं आपसे कहने ही वाला था ऐसा बल्ब लाने के लिए। रुकिए, अभी वायर लाके इसे लगा देता हूँ। भोलू वायर जोड़कर जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब से एक आवाज आया और धुआं निकलने लगा। अरे भोलू, क्या हुआ? बल्ब से आवाज कैसा? और ये धुआं क्यों निकल रहा है? लगता है बल्ब खराब हो गया दादाजी। बल्ब खराब हो गया? वो कैसे? दुकानदार ने तो बोला था बल्ब बहुत अच्छा है। इस पर तो 70 वोल्ट 30 वाट लिखा है। इसका मतलब यह बल्ब 70 वोल्ट पे चलेगा और 30 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। दादाजी, घर में कितना वोल्टेज आता है? घर में तो 220 वोल्ट आता है। लेकिन यह बल्ब तो 70 वोल्ट पे चलेगा बिना खराब हुए। अब 220 वोल्ट को कम करके इस बल्ब पे 70 वोल्ट कैसे लगाएं? भोलू को फिजिक्स क्लास का एक लेक्चर याद आया। वोल्टेज सोर्स में जितना रजिस्टर जोड़ा जाता है, सारा वोल्टेज उन रजिस्टर में बट जाता है। यानी मुझे बल्ब के साथ एक रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा और 220 वोल्ट इस रजिस्टर और बल्ब में बट जाएगा। लेकिन इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? भोलू को याद आया कि बल्ब पर 70 वोल्ट 30 वाट लिखा है। यानी जब बल्ब पर 70 वोल्ट होगा तब बल्ब 30 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। पावर के फार्मूला में पावर 30 और वोल्टेज 70 रखने पे उसे करंट 3/7 एम्पियर मिल गया। रेजिस्टेंस और बल्ब सीरीज में है तो रेजिस्टेंस में भी करंट इतना ही फ्लो होगा। इसलिए ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 3/7 R होगा। बल्ब पे वोल्टेज 70 होना चाहिए। इसका मतलब रजिस्टर पे वोल्टेज 150 होगा, लेकिन यह तो 3/7 R के बराबर है, इसलिए रजिस्टर की वैल्यू 350 ओम के बराबर होगा। भोलू बाजार जाके एक नया बल्ब और साथ में 350 ओम का रजिस्टर लाया और इन दोनों को सीरीज में जोड़ के सॉकेट से जोड़ दिया। बल्ब जलने लगा। अरे वाह भोलू, यह बल्ब तो खराब नहीं हुआ और अच्छा जल भी रहा है। लगता है क्लास में ध्यान दे रहे हो।